राज्यसभा चुनावों के बाद जेलकम पार्टी के सुप्रीमो माननीय डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो जो वो वोट दिए हैं, वो अपने वोट को सार्वजनिक नहीं करने के लिए वो चाह रहे हैं और वो गुप्त रखना चाह रहे हैं। लेकिन खुलासा हो चुकी है, सूर्य सिंह बेसरा जो पूर्व विधायक है, वो खुले मंच पर आकर के और बात बोल दिए हैं, तमाम समीकरण वो समझा दिए हैं, मामला क्या है क्या नहीं है। उनका ये भी कहना है कि जयराम कुमार महतो अपने आप को क्या समझते हैं, क्या वही विधायक है? हम लोगों का राजनीति करते करते उम्र खत्म होने चली है, बाल पक चुके हैं। हम लोग 35 साल से जो है वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, विधायक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं और तमाम चीजें जो होती है वो सारी चीजों को हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पता चल जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, जेएमएम को भी इस पर दोषी ठहराते हुए नजर आए हैं कि यहाँ पर जो साठ गांठ देखने को मिली है, वो दोष ये लोग आरजेडी को और माले को ठहरा रहे हैं कि ये लोग गद्दारी किए हैं। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो जेएमएम का यहाँ पर नाथवानी जी के साथ में साठगांठ देखने को मिला है। 6 विधायक को ट्रांसफर करने की, ट्रांसफर ना लेकिन वोट ट्रांसफर करने की वो लोग काम किए हैं। और खास करके ये देखने को मिली है कि सीएम आवास पर यहाँ पर देखा गया है नाथवानी जी के साथ में जो ये चीजें हो रही थी, मीटिंगें चल रही थी तमाम तरीके की, तो वो क्या चल रही थी। देखिए दोस्तों, मामले काफी हैं और काफी ऐसी चीजों को लेकर के, खासकर राज्यसभा चुनाव या फिर आदिवासी वनवासी वाले मामले पर वो खुलासे करते हुए नजर आए हैं। तो उनका वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले करने वाला हूं, उन्हीं की जुबानी आप लोग सुनेंगे कि वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, आप लोगों को ये भी पता है और कई सारे ऐसे लोग हैं जो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताते हैं, सूर्य सिंह बेसरा वो काफी जो है कद्दावर नेता हैं और जो कुछ भी वो बात बोलते हैं वो सोच समझ करके बोलते हैं और उनके बात में जो है वो दम होती है और वजन होती है। मतलब वो फैक्ट के आधार पर बात करते हुए नजर आते हैं, ना कि ऐसे वैसे चीजें कि बिला ऐसा बेतुक वाला बयान देते हैं। ऐसा नहीं है, वो जो कुछ भी बयान देते हैं, जो कुछ भी बातें करते हैं, फैक्ट के आधार पर करते हैं, उसमें सच्चाई दिखती है। और फिर वो अगर किसी भी चीज पर भविष्यवाणी करते नजर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट कुछ ऐसी चीजों पर सही भी हो जाती है। तो देखिए, मैं हर एक चीज पर 100% श्योरली ये बातें नहीं कह सकता हूं, लेकिन आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग उनका बयान सुनते हैं और आप लोगों को वो चीजें पता होती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूं, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं आगे की बातें करेंगे कि आखिर में आदिवासी वनवासी वाले मामले पर राज्यसभा चुनाव में क्या कुछ घपलेबाजी हुई है, हेमंत सोरेन को लेकर के, जेएमएम को लेकर के, बीजेपी को लेकर के, या जो उनके प्रत्याशी बैद्यनाथ राम जी हैं उनको लेकर के बीच में जो मामला फंस रहा है। प्रणव झा जी जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उनको वोट ना जा करके दूसरे ऐसे यानी कि परिमल नाथवानी जी को जो जाने का काम किया है, उस पर भी बातें, वीडियो पहले आप लोग देखिए, फिर मैं आगे की बातें करेंगे। परिमल नाथवानी पार्टी नहीं है, परिमल नाथ बाहरी से आया है। आपका गठबंधन टूट चुका है। मैं भविष्यवाणी बोलता हूं कि ये सरकार टिकाऊ नहीं होगा, ये विधायक बिकाऊ है। हेमंत सरकार टिकाऊ नहीं है, बहुत जल्द सरकार गिरेगा। और बीजेपी से गठबंधन जेल जाने के डर से, जिस तरह सीता सोरेन जेल जाने के डर से बीजेपी गया, मधु कोड़ा जेल जाने के डर से 4,500 करोड़ का, और चंपा सोरेन जेल जाने के कारण ये वॉशिंग मशीन में धोने के लिए बीजेपी चला गया। 5-5 केस लटका है हेमंत सोरेन। ये जो असम में चुनाव लड़ने गया, ये कारण कांग्रेस को हराना था, और ये बंगाल में चुनाव लड़ने गया, ममता का ये वो बेकार की बात थी, वो कांग्रेस को कमजोर करने। और आज मैं भंडाफोड़ और भी डिटेल बात करेंगे। आज जो राज्यसभा भेजा है बैद्यनाथ को, ये उससे भी बड़ा महान आदमी राज्यसभा जाने लायक है कि काहे आप दलित को दे दिया। मैं आप राजनीति बोलेंगे जब इंटरव्यू होगा, मतलब आपका नहीं, आप खुलासा कर दीजिए कि क्या हुआ। आप बोलेंगे कि आप पलामू में आप दलित को आप राज्यसभा भेज रहे हैं और राधा कृष्ण किशोर को, उसको दलित, उसको डाउन करने के लिए दलित राजनीति कर रहे हो। कांग्रेस से रिश्ता टूटने का ये षड्यंत्र है। और आज बेचारा माले बिकाऊ नहीं टिकाऊ है, आरजेडी को दोष दे रहे हो। मेरे पास कुछ सबूत है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट नाथवानी को दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन का षड्यंत्र से
निर्दलीय बीजेपी का कैंडिडेट को जिता दिया और अपना गठबंधन को भाड़ में जाए और कांग्रेस का गठबंधन प्रत्याशी को हराने का काम हेमंत सोरेन षड्यंत्र तो किया। आपके पास नाम है कौन कौन विधायकों ने क्रॉस कर अभी आंकड़ा देंगे, जो बैठ के बात करेंगे बता देंगे किसका वोट किधर गया। माले और आरजेडी मना कर रही है कि हमने क्रॉस वोटिंग नहीं किया, कांग्रेस मना कर रही है, तो कौन या झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए तो कांग्रेस भी कर रही है कि उन्होंने नहीं किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट है टोटल 34, उसका कैंडिडेट को मिला 30, 4 वोट कहाँ चले गए? नाथवाणी को दिया। हाँ भाई, तो बाकी 2-3 वोट किस कौन सा दिया? नाथवाणी को दिया है वोट। जेएमएम ने षड्यंत्र किया है। 2.5 घंटा क्या मीटिंग किया था नाथवाणी आकर के दिल्ली से डायरेक्ट सीएम हाउस में? क्या गया? शादी ब्याह का बात कर रहा था। नाथवाणी क्यों आए? आप क्यों आए? जब गठबंधन का मामला चल रहा है, जब कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया कांग्रेस, और नाथवाणी से मीटिंग करोगे आप? बिजनेस के लिए आया था नाथवाणी? कांग्रेस कैंडिडेट डिक्लेयर कर गया था, नाराज था जेएमएम कि बिना परामर्श का, बिना विश्वास में लिए डिक्लेयर कर दिया। आपका रिश्ता ठीक नहीं था कांग्रेस के साथ और आपने सबक सिखा दिया। और आप पता चला असम में चुनाव क्यों कैंडिडेट किया, बंगाल क्यों प्रचार के लिए गया। आप पता चला कि राधा कृष्ण किशोर को आपका कद को छोटा करने के लिए दलित कार्ड खेल करके आप बैद्यनाथ राम को जिता दिया। इसका कारण है कांग्रेस का कैंडिडेट जो मंत्री है उसको डाउन करने का उद्देश्य था, और नाथवाणी जीतने का श्रेय झारखंड मुक्ति मोर्चा को। तो आपके पास नाम है कि कौन कौन, क्योंकि इस तरीके से उलझा हुआ। मैं गणित अंक गणित कर लिया हूं, इसलिए 34 वोट में 31 जो वोट पड़ा है जेएमएम को, बाकी रेस्ट 3 जो है 3 इधर नहीं आ सकता, कांग्रेस को नहीं गया, सीधे नाथवाणी को गया। तो जयराम महतो ने नहीं दिया। जयराम क्यों नहीं देगा? वो तो 24 के आंकड़ा में पहले से फिक्स है। जयराम महतो कह रहा है कि बैद्यनाथ राम को दिया। जयराम महतो मिक्स है और जयराम महतो का वोट पहले से फिक्स है। किसको फिक्स है? उसको नाथवाणी को देना था। वो कहना है कि बैद्यनाथ राम को दिया। बोलने से थोड़ी होगा, आप झूठ बोल देंगे, प्रेस मान लेगा, पब्लिक मान जाएगा। मैं मालूम है, राजनीति वही जानता है। राजनीति हम लोग बाल ऐसे ही पका है, हैं? मैं भी तो विधायक था, आज से 35 साल 40 साल पहले विधायक था। तो आज जो 24 है बीजेपी का फोल्डर में शुरू से था, नाथवाणी ये का, जयराम महतो का, इसलिए जयराम महतो का वोट पहले से फिक्स है। और इन लोग जो आपस में टूटा है, जो 56 वाला मामला है, कुल मिला के 50 हो रहा है। 30 गो जेएमएम और 20 गो कांग्रेस, टोटल कितना? 50, 56, 6 गो वोट कहाँ चला गया? सब हेमंत सोरेन मैनेज किया नाथवाणी के लिए। चलिए अच्छा दादा, एक और ज्वलंत चीज है, मुद्दा है जो आदिवासी और वनवासी का मुद्दा है। जो अमित शाह का जो कार्यक्रम हुआ, आदिवासी समागम हुआ, उसमें वनवासी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। और राष्ट्रपति का जो अभी दौरा रहा उड़ीसा में, उन्होंने कहा कि हम लोग वनवासी नहीं आदिवासी हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मैं उनको बधाई देता हूं। मैं उनके जन्मदिन पर भी मैं कल बधाई दे दिया उनको, क्योंकि मैं उनको बोला था कि 25 तारीख दिल्ली चलो, मैंने आह्वान किया। और भारत देश के 25 राज्यों के आदिवासी 25 तारीख रांची जा रहे हैं, मैं दिल्ली जा रहे हैं। और राष्ट्रपति को पूछने वाले थे कि मैडम वहाँ मुहिम आप जो है आदिवासी है कि वनवासी है? हम लोगों को तो मालूम है आदिवासी के नाम से राष्ट्रपति बनाया गया है, पहला महिला आदिवासी महिला। आप वनवासी है कि नहीं है? और हम लोग आपको पूछेंगे। उसके पहले ही दिल्ली जाने के पहले मुहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लोग बोलता है अनुसूचित जनजाति, कुछ लोग कहते हैं वनवासी। दरअसल आदि युग से, आदि काल से रह रहा है जो आदिम जाति है वही आदिवासी है, वनवासी नहीं है। जब राष्ट्रपति बोल दिया तो अंतिम निर्णय वही है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा जो राष्ट्रपति बोलते हैं वो मोहर लग जाता। इसलिए मैं बधाई देता हूँ मुहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कि उन्होंने अमित शाह का बात को कटाक्ष किया, जो हम कटाक्ष कर रहे थे। पूरे देश में उसका विरोध में हल्ला बोल हो रहा था, पुतला जल रहा था अमित शाह का, लेकिन हम लोगों ने आक्रोश जताया पूरे देश बाने में। और दिल्ली में जा रहे हैं 25 तारीख को, दिल्ली चलो भारत के 15 करोड़ आदिवासी। उसके पहले मुहिम ने बोला वनवासी नहीं, जनजाति नहीं, बल्कि मूलतः भारत के आदिवासी, मैं भी आदिवासी हूं। एवं बधाई देते हैं मुहिम राष्ट्रपति को। बीजेपी तो फिर इसको वनवासी के रूप में क्यों देखती है? आदिवासी नहीं मानेंगे। बीजेपी हमारे समाज को छट्टीकरण करेगा, तो छट्टी करेगा तो छुट्टी कर देंगे। वनवासी नाम से अगर आरएसएस बीजेपी छट्टी करेगा तो 2029 में हम लोग झारखंड से, पूरे देश से छुट्टी कर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने देख ली है और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता ये चला कि सूर्य सिंह बेसरा ये आखिर में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए जयराम कुमार महतो
ये बात जो कह रहे हैं कि मैं नाथवानी जी को वोट नहीं किए हैं, उनका वोट 24 के फोल्डर में पहले से ही सच था और पहले से ही सेलेक्ट हो चुका था, वो ऐसा बयान दे रहे हैं। तो उनके बयान दे देने से कुछ हो नहीं जाता है, लेकिन उनका वोट परिमल नाथवानी जी को ही गया है, जो कि पहले से ही सेलेक्ट था 24 फोल्डर में उनका नाम। ये भले ही ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि बैद्यनाथ राम जी को वोट दिए हैं, लेकिन वो परिमल नाथवानी जी को वोट देने का काम किए हैं, और भले ही मीडिया के सामने आकर के ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर मैं वोट उनको नहीं दिया हूँ, उनको दिया हूँ, तो उनको कह देने से कुछ नहीं होगा। तो ये बात समझनी होगी, और आपको कैसा समझना है। अभी अगर कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है तो वो ठीक है, अदरवाइज अगर किसी मामले में अगर बातें समझ नहीं आ रही है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, बाज़ाब्ता मीडिया चैनलों पर आकर के बयानें दी जाएगी, और तमाम जो एविडेंस है उसे पेश किया जाएगा, जिससे नाम भी लिए जाएंगे कि आखिर में कौन विधायक किनको वोट दिए हैं और किनका वोट किनकी ओर गई है। तो ये तमाम बातें आप लोगों को पता चलेगा वीडियो देखने के बाद, और जिससे खुलासा होगा, और आप लोगों के जहन में जो चीज़ें चलती है या अभी भी चल रही है, वो तमाम चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप जो है वो इस वीडियो को देख लिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जो कुछ भी कहना है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और यही है कि जेएमएम के साथ में ही ये चीज़ें हुई है। भले ही वो लोग दोषी ठहरा रहे हैं आरजेडी और जे माले को, लेकिन ये कुछ मामला अजीब और थोड़ा सा अलग देखने को मिल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सूर्य सिंह बेसरा का बयान है, और उनका बयान भी आप लोगों ने सुन लिए हैं। तो मैं आगे भी और भी अपडेट आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल के लिए यही था, तो मैं बता चुका हूं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।